नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद अकेडमी में। और आज हम हमारे नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आज इसका पहला लेक्चर है और यह लेक्चर आपको आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है वह एक सामाजिक विज्ञान है। हमारा अर्थशास्त्र समाज से संबंधित है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण और खपत से संबंधित है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका मूल्य, उनका निर्धारण, उनका वितरण व कितनी खपत हो रही है उसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र एक अध्ययन है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था में हम अध्ययन करते हैं कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, यह प्रतिभागियों के बीच व्यवहार और भागीदारी का भी अध्ययन करता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो अर्थव्यवस्था में जो लोग अपना योगदान देते हैं उनकी भागीदारी का भी अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसमें निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों, परिवारों और कर्मों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हम छोटे लेवल पे देखते हैं, जो ओनली व्यक्तिगत किसी व्यक्ति, परिवार उसकी बात करता है, जैसे उसकी मांग कितनी है, उसकी खपत कितनी है, यह बड़े स्तर पर नहीं देखा जाता है। यह आमतौर पर वस्तु व सेवाओं के व्यक्तिगत आर्थिक मुद्दे और सौदों पर लागू होता है। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो पूरे अर्थव्यवस्था के उत्पादन, संरचना, व्यवहार और निर्णय लेने से संबंधित है। दोस्तों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है यह बड़े स्तर पर काम करता है। इसमें पूरे अर्थव्यवस्था का उत्पादन व उसकी संरचना और उसके निर्णय लेने से संबंधित है। इसमें मुख्यतः जीडीपी, बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय आय, खपत, महंगाई, बचत, निवेश जैसे अध्ययन विषय शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैक्रो व माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर हमने यहाँ दी है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वह बड़े स्तर पे काम करता है। इसमें पूरे राष्ट्र की बात की जाती है, उसकी बेरोजगारी दर, जीडीपी और राष्ट्रीय आय। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ओनली व्यक्तिगत की बात की जाती है, जैसे उसकी मांग कितनी है, उसकी आपूर्ति, उसकी खपत आदि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ बुनियादी शब्द। पहला हम देखते हैं मांग। मांग क्या होती है? यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उपभोक्ताओं की तत्परता और उसके लिए एक मूल्य का भुगतान करने की इच्छा का जिक्र करता है। दोस्तों, जो मांग होती है वह वस्तु और सेवाओं कि जो हम खरीद करते हैं व जिस उसका उपभोग करते हैं उसके लिए हम एक निश्चित मूल्य का भुगतान करते हैं, तो वो चीज़ मांग होती है। अब हम देखते हैं आपूर्ति। उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या। दोस्तों, जो चीज़ों की हम उपभोग कर रहे हैं, जो वस्तु व सेवाओं का, तो उसकी जो कुल संख्या होती है वह आपूर्ति कहलाती है। अगला हम देखते हैं मांग का कानून। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घटती है और इसके विपरीत कीमतें कम होती हैं तो मांग घटती है। दोस्तों, इसको सबसे अच्छा समझने का एग्जाम्पल है कच्चा तेल। अगर कच्चा तेल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो लोग उसे कम कंज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी मांग घट जाएगी। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें अगर कम हो जाती हैं तो लोग ज़्यादा कच्चा तेल का उपभोग करेंगे, तो उसकी मांग बाजार में बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ विभिन्न रूप। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के बहुत रूप होते हैं, जिसे हम देखते हैं। पहला है खुली व बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा रेखीय और परिपत्र अर्थव्यवस्था, तीसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, चौथी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पांचवी मिश्रित अर्थव्यवस्था, छठवीं औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और सातवां है गिग अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये जो सारी अर्थव्यवस्थाएं, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।